किचन की पेंट्री की क्लीनिंग करते हुए मुझे ये शक्कर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये स्टोर करके रखे थे। कभी कहीं से मिलता है, कुछ कभी कहीं से मिलता है, तो मैंने इसको गर्म पानी में डाल के रख दिया जिससे ये अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। मीनवाइल मैंने भिगाई हुई दाल में, मूंग की दाल में, छिलके वाली में अदरक हरी मिर्च डाल के पीस लिया, फॉर छीला। और ये देखिए थोड़ी देर बाद ही अच्छे से ये पूरा डिज़ोल्व हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसमें आटा मिलाया और इससे मैं बनाने वाली थी अप्पे। ये रसगुल्ले की चाशनी रखी थी, वो भी इसमें ऐड कर दी। और उसके बाद इसमें मिलाया एक इनो का सैशे, फुल सैशे, और बहुत अच्छे से इसको एक बार मिक्स करके एंड देन फटाफट से तैयार कर लीजिए आप अप्पे। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। नव्या इतनी बड़ी हो गई है बट स्टिल शी लव्स इट, और नव्या का मुझे खुद बहुत पसंद है। तो यहाँ तो मैंने इस चाशनी का यूज़ किया था, अदरवाइज़ तो मैं शक्कर भिगा के चाशनी तैयार करके भी ये स्पेशली बनाती हूँ फॉर टिफ़िन, और बहुत अच्छे लगते हैं हम सबको ये। एंड देन उसके साथ ही अब मुझे बनाना था चीला मूंग की दाल का स्टफ़ पनीर वाला। तो पनीर को क्रश करके थोड़ा सा उसमें हरा धनिया मसाला मिलाया और बस ये फटाफट से चीले बना के तैयार किए। उसमें थोड़ा बीच में पनीर लगा के और फोल्ड कर दिया, और बहुत हेल्दी सा, पेट भरने वाला कहते हैं ना, जिससे आपको पूरा फुलफिल हो जाए, उस तरीके का एक ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। इधर चल रही है हमारी थोड़ी सी होम क्लीनिंग, क्योंकि गेस्टिंग थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है। गेस्टिंग क्या, भाई बहन ही आने वाले हैं बैक टू बैक, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो फिर गेस्ट का नाम देने लगते हैं, लेकिन है तो भाई बहन। जहाँ एक घर में हम साथ रहा करते थे, अब सबके अपने अपने परिवार हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं, शहर अलग हैं, तो एक दूसरे के घर जब आते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि गेस्ट आने वाले हैं, बट नो, मेरे लिए गेस्ट नहीं हैं। इधर मेरी चल रही है ये तैयारी। अभी ये पूरा एक काउंटर जैसा तैयार किया था मैंने सारा, स्नैकिंग का और ये सौंफ सुपारी का, क्योंकि बच्चे आने वाले थे और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस तरीके की चीज़ें। मेरे बच्चे जाते हैं तो वो भी बहुत पसंद करते हैं। और एक्वेरियम को बिल्कुल टिचान टच एकदम साफ़ करके चमका दिया था आलोक ने। मछलियाँ भी इतनी खुश जाती हैं फ्रेश पानी में। जिस दिन ये पानी बदला जाता है उस दिन उनको कोई खाना नहीं दिया जाता, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन मिलती है उनको। और इधर ये सोफ़ा, कारपेट, इन सब की क्लीनिंग हो गई, क्योंकि मेरी दिवाली की क्लीनिंग उसके साथ ही डन हो गई थी। उसके बाद मैंने दिवाली की कोई क्लीनिंग नहीं की है, सारा काम मैंने निपटा दिया था काफ़ी दिन पहले ही। और इधर मेरा बहुत सारा ग्रॉसरी का सामान भी मैंने ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से, इंस्टामार्ट से, जिससे मुझे जहाँ पर थोड़ा सा रेट कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है वहाँ से कंपेयर करके मंगा लेती हूँ। तो ये सब सामान आ गया था और अब इस सब कुछ भी जमाना था। और आज मैं बनाने वाली थी स्टफ़ टिंडे, तो फटाफट से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। टिंडे को छील के बीच में से 2 कट लगा के, पूरा नहीं खोलना है, बस इस तरीके से इसको, जैसे हम करेले वगैरह के लिए कर लेते हैं कट लगा के, उस तरीके से तैयार करना है। भरने के लिए एक मसाला अच्छा सा तैयार करेंगे। साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, दाना मेथी और थोड़े से दाने काली मिर्च के अच्छे से खुशबू आने तक रोस्ट कर लेंगे। बेसन को भी भून लिया था थोड़ा सा, और ठंडा होने पे उसमें कटा हुआ हरा धनिया मिलाया, ये भुना और पिसा हुआ पाउडर मिलाया, नमक, मिर्च, थोड़ी सी शक्कर, खाने वाला ऑयल, पानी मिला देंगे, एक नींबू स्क्वीज़ कर देंगे इसके अंदर, और मैंने बाद में थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी भी ऐड किया था। और अच्छे से इसको मिक्स वेल कर लेंगे, पूरा अच्छे से सब आपस में मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने टिंडे के अंदर स्टफ़ करेंगे, अच्छे से दबा दबा के पूरा स्टफिंग को भर देंगे टिंडों के अंदर, और उसके बाद फिर इसकी एक प्योरी तैयार करेंगे। मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि मेरी हाउस हेल्पर के लिए मैं कम से कम बर्तन सिंक में डालूं, कम बर्तन उनको धोने के लिए मिलें। तो पहले मैंने मेरी ग्रेवी वाली सब्जी पनीर की बनाई थी इस कढ़ाई में, और उसके बाद फिर मैंने इसमें टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी। तो पहले ही मेरी पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। अब हमने दोबारा से कढ़ाई को गर्म किया, उसमें सरसों का तेल गर्म किया और जीरा डाल के उसमें टमाटर डाल दिया कटा हुआ हरी मिर्च के साथ। और अगर आपको प्याज ऐड करना है तो आप पहले प्याज को रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, और बस अब इसको ढक के हम अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि पूरा ये टमाटर गल जाए और इसमें जो हमने ऑयल डाला था वो थोड़ा सा छूट जाए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे ये टिंडे, पानी ऐड करेंगे, और बहुत ज़्यादा इनकी छेड़ाखानी ना करते हुए ढक के इनको सिम पर पकने देंगे, क्योंकि टिंडों का गलना ज़रूरी है। और ये सब्ज़ी बहुत डिलीशियस बनी थी। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं की है तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि सबको बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं इसको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, और काफ़ी ईजी भी है। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैंने बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट किया है, मतलब शूट तो मैं पूरा सुबह से कर रही हूँ, जितने काम हो रहे हैं घर में। और आज घर में बड़ी हलचल है,
क्योंकि पूरा दिन ऐसे निकल गया, समझ में नहीं आया कहाँ। घर की सफाई बहुत अच्छी डीप वाली करी आज, बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग चल रही थी वो करवाई आलोक से, जैसे प्रेम का पानी और चलाना। एक तो मुझे मौके पे शब्द नहीं याद आते क्या होता है वो वोटेवर, तो कालीन और सोफ़ा वगैरह क्लीन करवाना, क्योंकि अभी आने वाली है मेरी सिस्टर, उसका बेटा और जीजाजी। सो इतनी शाम हो चुकी है कि मेरा डिनर बनके पूरा रेडी है और सब टेबल वेबल सेट कर दिए मैंने। बस मैं अंदर ही आई थी कि मैं स्टार्ट तो करूं, और मेरे बाल गीले हैं, इतना लेट हो गई हूँ आज मैं शावर लेने में, क्योंकि दोनों वॉशरूम्स बहुत अच्छे से डीप वाले क्लीन किए मैंने। चलते हैं बाहर, क्योंकि बाहर कभी किसी का टैब चल रहा है, किसी का टीवी चल रहा है इतनी हाई वॉल्यूम पे, तो मैंने कमरा बंद करके स्टार्ट किया। किसमिस किसमिस किसमिस। और मैंने तुम्हें रात में क्या दिया था ओढ़ने के लिए? छोटा भीम का चदरा। चाचा का है वो, जब चाचा छोटा था, आधार चाचा छोटा था ना तब का है उसका। और तुमने चाचा को थैंक यू भी नहीं बोला? बोलो चाचा को थैंक यू। हाँ बोल क्या अच्छे बोलना, उधर पढ़ रहा है वो कमरे में। सब जगह ढूंढ रही है। क्या कर रहा है? वो देना नहीं है। क्या है? काव्यांश उसकी है ना, दे दो बेटा, क्यों तंग करते? अभी तो खेलने के लिए दिया। अभी काव्यांश भी अच्छी खासी बीमारी से ठीक होकर चुके हैं। क्या हुआ था काव्यांश आपको? डेंगू हुआ था इनको, और अभी जस्ट रिकवर हुए हैं ये। बहुत सारे दिन की स्कूल की छुट्टी हुई है। हैं? पढ़ाई कैसे होगी अब मेरे को नहीं पता कैसे। मेरा भाई आने वाला है कलकत्ता से, एकता और उनका बेटा अर्श। अगर आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे घर का जो रेनोवेशन हुआ, उसका जो फर्नीचर था वो सारा कलकत्ता से आया था। गौरव का फर्नीचर था वो सारा उसने वहाँ चेंज किया था, जो पिछले बहुत सारे ब्लॉग्स में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। सो फाइनली आज वो आ रहा है, जब से रेनोवेट हुआ है घर उसके बाद से, एंड उसका ये सारा फर्नीचर है। सो आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच हिज रिएक्शन कि किस तरीके से उसका वो फर्नीचर जो उसके घर में सालों से सेट था वो यहाँ प्लेस किया है मैंने, और किस तरीके से अरेंज किया है। फैमिली मेम्बर्स के आने पर ब्लॉगिंग का कोई सेंस बनता नहीं है, बस क्या बना रहे हो और कहाँ घूमने जा रहे हो उतना आप शेयर कर सकते हो। बाकी फैमिली मेम्बर्स जब साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, तो उन चीज़ों का कोई ऐसा लॉजिक बनता नहीं किसी भी चीज़ का ब्लॉग करने का। भी मैंने बना दिया है, मेरा सारा डिनर की प्रिपरेशन कर दी है, उसकी फेवरेट चीज़ें ही बनाई हैं। बहुत सिंपल सा खाना बनाया है लेकिन उसकी फेवरेट बनाई है। और सबसे जो अल्टीमेट एक चीज़ मैंने आज ट्राई करी है, वो है खीर। यस खीर, लेकिन स्पेशल खीर है वो, आपको कहीं किसी यूट्यूब पे चैनल पे कहीं कुछ नहीं देखने को मिलेगी। वो हमारी मथुरा की स्पेशलिटी है और हम लोग बचपन से खाते आए हैं। यहाँ के लोगों ने भी कभी नहीं खाई है। आलोक और नव्या खा चुके हैं बहुत बार, क्योंकि वो लोग मथुरा गए, पापा की जो एकादशा हुआ, पापा की जो बरसी हुई उन सब में बनी, तो वो लोग जानते हैं। बाकी आधार को भी ज़्यादा पता नहीं है। वो पूछ रहा है आप खीर फीकी क्यों बना रही हो। और मैंने आज वापस चक्की की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि उसने कभी नहीं खाई वो चक्की की सब्ज़ी। शिल्पी को मैं खिला चुकी थी, मम्मी को खिला चुकी थी, और गौरव के लिए बनाई है। बाकी यहाँ के लोगों को मैं नहीं खिलाई अभी भी कभी भी, क्योंकि वो प्याज लहसुन के साथ बना रही हूँ हर बार। एक बार बनाऊँगी, कुछ घर में फंक्शन होगा तो बिना प्याज लहसुन के भी ट्राई करूँगी। बहुत सारी बातें कर ली। तो ये हमने तैयार किया है बूरा, बूरे में इलायची पाउडर मिलाते हैं क्योंकि वो खीर फीकी होती है, वो फ्रिज में है। एंड दिस इज़ द चक्की की सब्ज़ी, और दिस इज़ गट की सब्ज़ी, क्योंकि उसे गट बहुत पसंद है। एंड दिस इज़ बहुत ही नॉर्मल से अपने कैजुअल सी टिंडे की सब्ज़ी। ही लव्स टिंडा, और कलकत्ता में उसको शायद टिंडा मिलता नहीं है। और ये रही वो खीर जिसकी मैं बात कर रही हूँ। देखने में बड़ी टेम्पटिंग सी लग रही है। अब देखते हैं उसका फाइनल रिज़ल्ट, उसका रिव्यू क्या रहेगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या एक ही कपड़े थे? हाँ, ऐसे चमकदार, ऐसे भड़कीले से। एक ही है। फिर मैंने बोला चश्मा तो हटाओ।
हाँ छड़ी असल का ऑपरेशन हुआ है आपका। आफ्टर रिनोवेशन मतलब वो गया। हाँ हाँ बहुत बना लिया। यू हाँ और क्या आधार भी करता है। मेरे को भी इस तरह का इसका शौक डेवलप होने लगा है। पहले मैं किसी के जाके मैं ये नहीं देखता ना, अभी तो मेरे को प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो ग्रीनरी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। बहुत मजा। आपका घर नहीं जंगल है। इको एनवायरनमेंट ये बहुत बेस्ट। पीछे एक बार इधर आके देखो ना। वो तो दूर से देखेंगे। एकता को ब्लॉग के चक्कर में सब पता है। अच्छा यहाँ से स्टार्ट किया ना भैया। उधर देखो वो टाइल देखो, सीढ़ी में वो टाइम। एक बार हाँ गुड़िया अच्छी बता। ये जो प्लांट इतने अच्छे लगे हैं, मेरा सर में लग गया। ओके। ये बंदर काम नहीं करते? नहीं क्योंकि इनमें कोई फ्लावर नहीं है। पहले का था। हाँ वो तो पहले का है। ये अंदर ऊपर वाला था। नहीं यही था। Keep this as a challenge, right? पर गुड़िया खुद करती है तो I'm sure तो ज़्यादा चलेगा। इस कमरे में आओ। ओह, ले जाओ। क्या ला देखो। 5 stages of grief. कामू इन लोगों की क्लास में नहीं कोई ग्लास नहीं आया हमारे पास। एक का था वो ये। नहीं हमारे पास आया ही नहीं। तो अभी पता चला इसमें ग्लास। हाँ हाँ ऐसा ब्लैक कलर ये इसलिए यही तो है, ये आप- नहीं हमारे पास कोई ग्लास नहीं आया। नहीं पर लेकिन ग्लास में क्या था, ग्लास के अंदर डस्ट बहुत कंज्यूम होता था। दिस इज इवन बेटर, पर ये इसलिए है ना आज उससे स्क्रैचेस ये खबर अभी लगी है। मेरा इसका बहुत अच्छा आंच वाला हटा दिया ना। क्या तो ये मस्ती मजा कंटिन्यू रहा 2-3 दिन तक और नेक्स्ट डे हमको एकता की बहन नम्रता ने भी ज्वाइन किया था। हाय नम्रता। तो सवारियां काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और घूमने का लंबा प्रोग्राम था अगले 3-4 दिन तक। तो टेम्पो ट्रैवलर हायर किया गया था फॉर नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए और हम लोग आज पहले दिन निकले थे खाटू श्याम जी और सालासर दर्शन के लिए। आई वॉज सो एक्साइटेड। आप भी चलिए हमारे साथ। क्या मस्ती मज़ा रहा, क्या क्या हमने किया, क्या फ़न रहा, सब कुछ आपको आगे के वीडियोस में देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय। तो उतरने के लिए तैयार मत होना। एंड चप्पल एंड मंदिर किधर है? बताते हैं, रुकिए सब्र तो करिए।